सुप्रभातम। ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बात कर रहे थे हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के बारे में, और आपके जो प्रथम पाठ था कबीरदास जी का, आज हम द्वितीय पाठ की बात करते हैं। वो आपके है मीराबाई। मीराबाई के कुछ भक्ति के पद है। तो पहले आइए कुछ मीराबाई का जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो 1498 ईस्वी में कुड़की नामक ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ। कुड़की, ऐसा माना जाता है कि पहले वो मारवाड़ रियासत में था। मारवाड़ रियासत थी। पिता रत्न सिंह और राव दूधा जी के संरक्षण में बाल्यकाल से मीराबाई रहे हैं। तो अधिकांश जीवन का समय जो है उन्होंने अपने दादाजी के पास बिताया। और दादाजी जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए मीराबाई भी बचपन से ही उन्होंने वो सारे के सारे संस्कार जो है, भक्ति के संस्कार जो है, उनको उनकी विरासत में मिले हुए हैं। और उन्होंने जो है जीवन भर भगवान श्री कृष्ण को पूजा में ही अपना जीवन जो है समर्पित किया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित किया है। बात करते हैं साहित्यिक। तो साहित्यिक बात यह है कि मीराबाई जो है सगुण भक्ति, कौन सी भक्ति? सगुण भक्ति में लीन थी। भगवान श्री कृष्ण की जो है बचपन से उन्होंने पूजा की। कुड़की ग्राम में जो है उनका जन्म हुआ। मारवाड़ रियासत में थी। पिता उनके रत्न सिंह जी थे और राव दूधा जी उनके जो है संरक्षक, और उनके पास ही, उनके संरक्षण में ही, दादाजी के पास ही वो रही। अब बात करते हैं हम कि मीराबाई का विवाह। मीराबाई का विवाह जो है राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ मेवाड़ में। और मेवाड़ के भोजराज के साथ हुआ विवाह। विवाह होने के उपरांत उनको कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया। तो मीराबाई ने जो है मेवाड़ को अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गए वो कि उन्होंने जो है सारी सामाजिक मर्यादाएं जो होती है, और वैसे भी वो क्षत्रिय कुल से थी, तो क्षत्रिय में जो है, क्षत्रिय कुल में जो सामाजिक परंपराएं, जो धरोहरें हैं, उन पर बहुत पालन करना जो है बहुत कठिन माना गया है। और क्षत्रिय कुल से होते हुए भी उन्होंने अपनी जाति की, धर्म की सारी परंपराओं को त्यागा और उन्होंने खुले भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी शुरू कर दी। और इतनी स्वतंत्रता जो है उनके ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्हें जो है अलग अलग प्रकारों से पीड़ित करना शुरू कर दिया। कई सारी तकलीफ़ें दी गई और बहुत सारी जो है हथकंडे अपनाए गए मीराबाई को प्रताड़ित करने के, परेशान करने के, कि किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकारेण वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को त्यागे, और यदि भक्ति करती भी है तो मान मर्यादाओं का पालन करते हुए जो है भक्ति करे। लेकिन उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ और उन्होंने जो है उस भक्ति को क्या कर दिया, उस भक्ति को स्वीकारा और लोक लाज, मर्यादा, सामाजिक सरोकार, इन सब को उन्होंने तिलांजलि दे दी। तो
जब मेवाड़ से मीराबाई को बहुत परेशान किया गया तब कुछ समय उन्होंने वापस मेड़ता जाकर बिताया। तत्पश्चात वे वृंदावन गए और वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भक्ति स्थल सारे के सारे जो है उसमें लीन हुए, लेकिन किंतु वृंदावन में भी उनका मन रमा नहीं, वृंदावन में भी उनका मन रमा नहीं। और वृंदावन के बाद जो है वो सीधे के सीधे कहाँ चले गए? द्वारिका। कहाँ गए? द्वारिका। और द्वारिका में ही अंतिम समय तक द्वारिका में रहे और द्वारिका में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते करते रणछोड़ दास जी की मूर्ति में वो समाहित हो गए, ऐसा माना जाता है। तो राजस्थान की महान भक्त कवयित्री मीराबाई को माना जाता है और मीराबाई का मंदिर जो है वो मेड़ता में स्थित है। ये सर्वविदित है, आप भी जानते हैं। आप में से कई स्टूडेंट बच्चे जो है गए भी होंगे और मीराबाई का मंदिर भी देखा होगा। और मेवाड़ में भी जो है मीराबाई का, द्वारिका में भी मीराबाई का मंदिर है। इस प्रकार से मीराबाई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है भक्ति धारा में दिया गया है। भक्ति धारा में देखिए, भक्त वही है जो अपना सर्वस्व समर्पण करके जो भक्ति करे। भक्ति में सर्वस्व समर्पण चाहिए, भक्ति में चाहिए सर्वस्व समर्पण। बिना सर्वस्व समर्पण के भक्ति नहीं की जा सकती, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उसको उसमें जो है डूब नहीं जाएं, हम उसमें पूर्ण मनोयोग से उस कार्य में नहीं जुटें, तब तक उसकी प्राप्ति होती नहीं। तो मीरा के यहाँ पर आपके 2 पद दिए गए हैं। कितने हैं? 2 पद दिए गए हैं और वो दोनों पद जो है नरोत्तम दास स्वामी की एक रचना है, मीरा मुक्तावली। क्या नाम है? मीरा मुक्तावली। मीरा मुक्तावली मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है मीरा मुक्तावली। और इनमें से 2 पद लिए गए हैं। कितने पद है? केवल 2 पद है। तो पहला पद आपके यहाँ पर है, जिसका मैं भी आपको परिचय और भावार्थ बताऊंगा, और दूसरे की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो मीराबाई की जो भक्ति है वो सगुण भक्ति है। एक भक्ति होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। सगुण भक्ति में साक्षात कोई न कोई भगवान को, अपने आराध्य देव को कोई न कोई रूप दिया जाता है, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति में अपने आराध्य देवी देवताओं को कोई रूप नहीं दिया जाता, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। इनके भगवान जो है वो साकार है, कोई न कोई रूप रंग आकार लिए हुए है इनके भगवान, और इनके भगवान कोई भी रूप रंग आकार नहीं लिए गए हैं। इनके भगवान जो है केवल और केवल निराकार है, निराकार है, कोई रूप रंग आकार उनका नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कि हमारे प्रभु तो कण कण में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। तो यहाँ सगुण भक्ति की बात करें तो मीराबाई जो है सगुण भक्ति धारा की कवयित्री रही है। और पहला जो हमने पाठ पढ़ा था, और हमारे जो कबीरदास जी की भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है, निराकार भक्ति है। मीराबाई की भक्ति जो है वो सगुण भक्ति है, साकार भक्ति है। ये इतना सा फर्क जो है आपको पता होना चाहिए, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार में तात्पर्य क्या है। तो मीराबाई जो है अंतिम समय में द्वारिका चले गए और उन्होंने सारी की सारी लोक लाज मर्यादाएं जो है उनका त्याग किया। उस संदर्भ में कुछ पद है उनके। तो पहला पद देखिए, मीराबाई ने क्या कहा है? मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो केवल और केवल कौन है? गिरधर गोपाल है, दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं है। यानी कि आराध्य देव जो है मनुष्य का केवल और केवल विशेषतः एक होना चाहिए।
जिस पर हम सच्ची श्रद्धा से केवल और केवल उन्हीं की पूजा अर्चना करें। आराध्य देव जो है वो केवल एक, सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से जो पूजा की जाएगी वो एक ही देव की, इष्ट देव की, आराध्य देव की जाएगी। उसी प्रकार से मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा कोई और नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख का मुकुट है, वही मेरे पति है, अर्थात मेरे पति भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा मीराबाई ने जो है कहा। छाड़ी छोड़ना, छाड़ी छोड़ना, दई दिया, कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा। कानी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? मर्यादा से है। मैंने कुल की मर्यादाओं को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। कहा करिए कोई भी क्या कर सकता है। मैंने जो है लोकलाज भी छोड़ी और मैंने जो है क्या कर दिया? कुल की कानी, कुल की मर्यादाएं, और क्षत्रिय कुल की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा था। क्षत्रिय कुल की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा था, उच्छेद किया था उनका। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी प्रकार की मर्यादाओं का पालन नहीं करूंगी, मुझे तो केवल और केवल, मेरे तो केवल और केवल गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर मयूर पंख की पंखुड़ियों से सुसज्जित जिनका मुकुट है, वो मेरे पति है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। किसी भी प्रकार की कुल की मर्यादाओं का मैंने त्याग किया है। कहा करिए कोई भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और वास्तव में सही भी है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो उसका कोई भी कुछ भी क्या बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता कोई भी कुछ भी। बिगाड़ना, संवारना सब मनुष्य के स्वयं के हाथ में है। ना तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई हमारा जीवन निर्माण कर सकता है। सही अच्छी संगत, अच्छी सलाह दी जा सकती है, हम उसे प्राप्त करें या नहीं करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ कोई किसी का कुछ बिगाड़ दे, इतना सामर्थ्य जो है किसी भी मानव में नहीं है कि एक मानव अब दूसरे मानव का कुछ जो है अनर्थ करे। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोक लाज का यहाँ पर उन्होंने जो है कहा है कि भाई मैंने जो है सारी की सारी लोक लाज खो दी। किस प्रकार से खोई? वो संतों के साथ जो है उनका उठना बैठना होता था। अब जब क्षत्रिय कुल की महिला संतों के साथ इस प्रकार से उठेगी बैठेगी या व्यर्थ में जब जाने लगी, तब उनके ससुराल वालों को और भी ज़्यादा बुरा लगा कि भाई इस प्रकार से तो हमारे पूरे कुल का जो है बद्दा लग रहा है, इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी वो कह रहे हैं मैंने तो संतों के साथ, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज त्याग दी है। अब मुझे कोई सरोकार नहीं है किसी भी सामाजिक लोक लाज का, मैंने तो सभी को समाप्त कर दिया है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो है लोक लाज खो दी है संतों के साथ बैठ कर। यानी कि जब भक्ति भाव करने जा रहे हैं तो उन्होंने अपना अधिकांश समय जो है साधु महात्माओं के साथ बिताया है। और उसी बात को जो है महिलाओं के लिए उस समय में गलत माना जाता था, किंतु उन्होंने कहा मैंने किसी भी प्रकार से, मुझे कोई लोक लाज की परवाह नहीं है। मैं तो अपने ज्ञानी ज्ञानवान संत महात्माओं के साथ जो है भक्ति भाव करूंगी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगी। उसमें मुझे किसी भी बात का, किसी से भी कोई भय मुझे है ही नहीं। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने आंसुओं के जल से, किससे? कोई तो प्रेम जल से, लेकिन यहाँ पर आंसुओं के जल से। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। भक्त ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीराबाई हो, कोई भी भक्त ले लीजिए आप, भगवान भी कठिन से कठिन परीक्षाएं लेकर उसका जो है भला करने की बात करते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ बात की जा रही है अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच कर। किससे सींचा? आंसुओं के जल से सींचा। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से मैंने जो है अपनी प्रेम रूपी बेली
अपनी प्रेम भावना को जो है बोया है। अब तो बेली फैली गई, अब तो वो बेल जो मैंने बोई थी आंसुओं के जल से, अब तो वो बेल क्या हो गई है, वो बेल बड़ी हो गई है, आनंद फल हुई, अब तो वो आनंद रूपी फल देने वाली बन गई है। यहाँ प्रेम रूपी बेल की बात की जा रही है कि भक्त कवयत्री मीराबाई ने अपने आंसुओं के जल से अपनी भक्ति रूपी बेल को बोया था और आंसुओं के जल से उसको सींचा था। धीरे धीरे वो भक्ति रूपी बेल इतनी बड़ी हो गई कि वो आनंद फल देने वाली बन गई, वो आनंद की प्राप्ति देने वाली बन गई, भक्ति रूपी आनंद की प्राप्ति देने वाली बन गई। अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ, किसकी मथनियाँ, दूध की मथनियाँ, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। क्या कर दिया, दूध की मथनियाँ, दूध की दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मृति घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। छाछ को जो है दही में से जो है घृत और नवनीत यानी कि मक्खन जो है निकाल लिया है और जो छाछ तत्व है उसको, छाछ को मैंने त्याग दिया। क्या तात्पर्य यहाँ पर, यहाँ पर यह है कि मूल भक्ति रस को स्वीकार कर लिया, भक्ति रस को स्वीकार कर लिया। मूल आनंद देने वाली बातें हैं, आनंद देने वाली बात मीराबाई के लिए केवल और केवल क्या है, केवल और केवल भक्ति है, अन्य कुछ भी नहीं। मैंने भक्ति रस की प्राप्ति कर ली, आनंद की प्राप्ति कर ली, आनंद रूपी मक्खन, आनंद रूपी घी की प्राप्ति कर ली, और छाछ जो निस्सार तत्व है, निस्सार तत्व है, उसका मैंने त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है, उसका मैंने जो है त्याग कर दिया है। यानी कि दही में से जब नवनीत यानी मक्खन निकाल लिया जाता है तो पीछे केवल छाछ बच जाती है, जिसका इतना महत्व नहीं होता जितना नवनीत का। यहाँ बात मीराबाई भी यही कर रहे हैं कि मैंने जो है अपनी भक्ति भावना से जो भी कार्य किया है उससे जो है मुझे मूल जो भक्ति रस प्राप्त हुआ उसकी तो मैंने प्राप्ति की, और जो असार तत्व है, निस्सार तत्व है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई तात्पर्य यहाँ बैठता नहीं है मानव जीवन में, उसको मैंने त्यागा है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मूल बात बताई है, मुख्य पदार्थ जो उन्होंने ग्रहण किया है वो है भक्ति, और जो त्यागा है वो है निरर्थक तत्व। उसका उन्होंने त्याग किया और भक्ति को उन्होंने अपनाया, भक्ति रूपी रस को, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। मानव जीवन में भी सारे के सारे हमारे साधु संत महात्मा यही कहते हैं कि जीवन जीने के तरीके जो है उनमें आप मूल बातों को ग्रहण करो और जो निसार तत्व है उनको आप त्यागो। यानी कि जो आपके जीवन निर्माण की बातें हैं उन्हें आप संभाल के रखें, उन्हें आप ग्रहण करें। जो आपके जीवन निर्माण की बात नहीं है उसे आप जो है त्यागें। तो ये हो गया आपके दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। अगला है भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्तों को देखकर मीराबाई कह रहे हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और जगत को देखकर मैं रोती इसलिए हूं क्योंकि जगत अपने अनर्गल कामों के अंदर जुटा हुआ है। मूल जो उनको तत्व है, सार तत्व है, उसकी प्राप्ति वो नहीं करता है, वो व्यर्थ की बातों में पड़ा रहता है, वो भौतिक सुख सुविधाओं में पड़ा रहता है। उसकी बात की जा रही है कि भक्तों को देखकर मैं राजी होती हूँ। मीराबाई कह रहे हैं जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें देखकर मुझे अति प्रसन्नता होती है, किंतु जो व्यक्ति क्या नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते,
कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनको देखकर मीराबाई जो कह रहे मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ। अंत में मीराबाई क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में? हे गिरधर, मैं आपकी क्या हूँ? मैं आपकी दासी हूँ। आप जो है मुझे तारो, मेरा उद्धार करो। मैं आपकी दासी हूँ और मुझे, हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, आप मुझे जो है इस मानव जीवन में आपकी जो मैंने भक्ति की है उससे मुझे जो है जीवन में अमरत्व की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने जो बात की है कि किस प्रकार से जो है भक्तों को देखकर राजी होती हूँ। कुछ लोग ऐसे जो भक्ति नहीं करते, जीवन जगत में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़े रहते हैं और अंतकाल जब आता है उनका, तब वो भक्ति नहीं करके जो है अपनी भक्ति न करने के कारण अपने जीवन भर के उस समय को जिसको उन्होंने व्यर्थ गंवाया है उसके लिए वो पछताते हैं, किंतु बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं है। समय रहते चेतने पर सही रहेगा। तो ये है आपके पहला पद जो नरोत्तम दास स्वामी के पदों में से लिया गया है। इनकी रचना मीरा मुक्तावली। दूध की जन्म का मारवाड़, रियासत, जन्म मारवाड़, रियासत, भक्ति 3 स्थानों पर की है। बचपन में मेड़ता, तत्पश्चात ससुराल मेवाड़ में भी भक्ति की, तत्पश्चात वृंदावन में भी भक्ति की, तत्पश्चात अंत समय में द्वारिका। तो द्वारिका धाम में आज भी मीराबाई का मंदिर बना हुआ है और बहुत ही उनकी भक्तिमय जो रचनाएं हैं वो पूरे राजस्थान के और भारत के लोग उन भक्तिमयी भजनों को जो है गाते हैं और अपनी जो है सांस्कृतिक जो भूख है उसको मिटाते हैं, अपनी भक्ति की भूख को वो मिटाते हैं, उन आनंद की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से भक्तिमय रचनाएं जो है मीराबाई की रही है। मीराबाई की रचनाएं भी है। मीराबाई की रचनाएं नरसिंह जी को मायरो, मीरा पदावली, राग सौरठ के पद, इस प्रकार से उनकी बहुत सारी रचनाएं भी जो है मीराबाई ने लिखी है। मूलतः मीरा पदावली जो है इनकी सबसे अच्छी रचना है मीराबाई की। तो यहाँ तो नरोत्तम दास स्वामी की मीरा मुक्तावली से ये 2 पद लिए गए हैं। पहला पद हमने आज पढ़ा है, बाकी जो अगला पद है वो मैं बात कर रहा था आपसे कि इस प्रकार से जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आवे तो फिर आप उसको जो है हमारे ग्रुप में वापस कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं जो है आपको दी गई है। धन्यवाद।